नमस्कार साथियों, मैं सौरभ आप सभी प्रिय साथियों का प्रीमियर आधार आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ में होने वाले सभी एग्जाम के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण एक विषय है सामान्य हिंदी, जिसे हम जनरल हिंदी भी कहते हैं, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, हिंदी विषय तो हम हिंदी भाषा को या हिंदी विषय को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चाहे हमारा माध्यम, हमारी पढ़ाई का माध्यम, हमारे स्कूल का माध्यम हिंदी हो या अंग्रेजी हो, लेकिन क्लास 10 तक तो हमको उसको पढ़ना ही पड़ता है। और बात करें छत्तीसगढ़ में होने वाले या पूरे के पूरे भारत में जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, जितने भी हमारे हिंदी भाषी राज्य हैं, सभी राज्यों में जितने भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, सब में हिंदी एक महत्वपूर्ण विषय होता है और स्कोरिंग भी होता है। बस खाली इसको सही तरीके से पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो साथियों, इसी बातों को ध्यान में रखकर आज से हम लोग इस विषय की मतलब सामान्य हिंदी की कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये कक्षाएं आप लोगों के लिए, क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होंगी। तो चलिए आज से हम अपनी पहली क्लास शुरू करते हैं। और आज की हमारी इस क्लास का पहला टॉपिक है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। तो देखिएगा, हम हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को पढ़ें, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि यदि हमको हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पढ़ना है, इसके पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जो यहाँ पास में भाषा शब्द आ रहा है, आखिर भाषा होता क्या है। तो देखिएगा, हम पढ़ना चाह रहे हैं हिंदी भाषा को, हमें देखना है हम हिंदी भाषा को पढ़ें, हम हिंदी को समझें, इसके पहले हमें भाषा को समझना पड़ेगा। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, यदि आप भाषा को समझ जाएंगे तो इसके बाद में फिर वो आपकी तेलुगु भाषा हो, वो हिंदी भाषा हो, मराठी भाषा हो या कोई भी वो आपकी भाषा हो, सबसे पहले हमें समझना पड़ता कि आखिर भाषा होती क्या है। और सिर्फ भाषा शब्द से ही हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम हुए हैं आज तक में, कम से कम 8 से 10 बार प्रश्न केवल भाषा और उससे संबंधित शब्दावलियों से पूछे गए हैं। तो चलिए समझते हैं कि भाषा क्या होती है। हम भाषा की परिभाषा को समझें, उसके पहले हमको समझना पड़ेगा कि भाषा को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, आखिर भाषा होती क्या है, हम उसको समझें। इसके पहले हमको देखना पड़ेगा कि आखिर भाषा को हम व्यक्त कितने माध्यम से कर सकते हैं। तो देखिएगा, भाषाएं बोलने के आधार पर, व्यक्त करने के आधार पर 2 प्रकार की होती है। पहली होती है अव्यक्त भाषा, अव्यक्त भाषा, और दूसरी होती है व्यक्त भाषा। व्यक्त और अव्यक्त का मतलब क्या है, जिसको हम बता पाएं, जिसको हम कह पाएं, वो क्या होती है व्यक्त भाषा। और अव्यक्त का मतलब क्या है कि जिसे व्यक्ति या जिसे हम बात करें, मनुष्य या मानव की बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, जिसको हम समझ ना पाए, मतलब हमारे लिए वो क्या हो, आपके असमर्थनीय हो, मतलब जिसको हम समझ ना पाए। तो देखिएगा, अव्यक्त भाषा अर्थात ऐसी भाषा जो किनकी होती है, पशु पक्षियों की भाषा होती है। पशु पक्षियों की भाषा, पशु पक्षियों की जो भाषा होती है वो कैसी भाषा होती है, अव्यक्त भाषा होती है। देखिए, पशु पक्षी जिस भी भाषा में बात करते हैं, हम उन्हें नहीं समझ पाते हैं। हम किसे समझते हैं, हम समझते हैं व्यक्त भाषाओं को। और व्यक्त भाषाएं कौन कौन सी होती हैं, देखिएगा, व्यक्त भाषाओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक मतलब क्या है, संकेत के माध्यम से किन्हीं चीजों को या किन्हीं आपके क्या है, भावों को व्यक्त करना। सेकंड नंबर पे आता है मौखिक भाषा, मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। और इसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है लिखित भाषा। तीसरे नंबर पे आती है लिखित भाषा, लिखित भाषा। तो ध्यान दीजिएगा, जो अव्यक्त भाषा होती है वो पशु पक्षियों की भाषा होती है, और व्यक्त भाषा किसकी होती है, व्यक्त भाषा होती है मनुष्यों के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली भाषा, इसे हम बोलते हैं व्यक्त भाषा। तो ध्यान देना, जिस हिंदी भाषा की हम बात कर रहे हैं उसमें से जो आपका भाषा शब्द आ रहा है वो संबंध किसका है, बोलिए, इसका संबंध है व्यक्त भाषा से, अर्थात मनुष्यों के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली भाषा, अर्थात व्यक्त भाषा। और ये 3 प्रकार की होती है, सांकेतिक, मौखिक और लिखित भाषा। और ध्यान देना, वर्तमान में जिन 2 भाषाओं का सर्वाधिक प्रयोग होता है उनमें से कौन कौन सी 2 भाषाएं हैं, तो देखिएगा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। वर्तमान में सर्वाधिक उपयोग इन्हीं 2 भाषाओं का होता है। पहला तो क्या, मौखिक, और दूसरा क्या है, लिखित भाषा। तो वर्तमान में प्रयोग में लाई जाने वाली सर्वाधिक प्रकार कौन कौन से होते हैं, मौखिक भाषा का, और आपका दूसरा हो गया लिखित भाषा का। हम यहां से ये देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, बोलिए, हम लोग व्यक्त कर रहे हैं। भाषा के माध्यम से हम लोग कुछ व्यक्त करना चाह रहे हैं। किन बातों को हम व्यक्त करना चाह रहे हैं, तो देखिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कुछ व्यक्त करने की, कुछ कहने की बात कर रहे हैं। किसके माध्यम से कहना चाह रहे हैं, ध्यान देना, हम कुछ व्यक्त करना चाह रहे हैं, इसका माध्यम क्या बन रहा है, इसका माध्यम या इसका साधन बन रहा है भाषा। क्या बन रही है, भाषा। इसका मतलब देखिएगा, जो भाषा होती है वो क्या होती है, तो हम बताएंगे भाषा। भाषा मानव मन के विचारों को, मानव मन के विचारों को
मानव मन के विचारों को प्रकट करने के लिए, मानव मन के विचारों को प्रकट करने के लिए शब्दमय साधन, शब्दमय साधन को, ध्यान देना, मानव मन के विचारों को प्रकट करने के लिए शब्दमय साधन को भाषा कहते हैं। शब्दमय साधन को भाषा कहते हैं। देखिएगा, आपके इसके पर जो शिक्षक भर्ती, व्याख्याता भर्ती परीक्षाओं में कई बार ऐसे प्रश्न आए हैं। सिर्फ इस एक लाइन से 3 प्रश्न पिछली परीक्षाओं में बने हैं। कौन कौन से प्रश्न बने देखिएगा। सबसे पहले तो भाषा होती क्या है, भाषा की परिभाषा क्या होती है, अर्थात भाषा की परिभाषा से प्रश्न बन गए हैं। तो ध्यान देना, भाषा क्या होती है। भाषा मानव मन के विचारों को प्रकट करने के लिए शब्दमय साधन है। भाषा का संबंध किससे है? भाषा का संबंध शब्द से होता है कि भाषा का संबंध वर्ण से होता है? तो देखिएगा, भाषा का संबंध शब्द से होता है या भाषा का संबंध वर्ण से होता है? तो ध्यान देना, भाषा क्या है बोलिए, एक शब्दमय साधन है। तो भाषा का संबंध हमेशा किससे होता है? शब्द से होता है। भाषा का संबंध वर्ण से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिएगा, भाषा का संबंध शब्द से होता है और वर्ण से क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो वर्ण होते हैं ये कैसे होते हैं? वर्ण हमेशा निरर्थक होते हैं, अर्थात वर्ण कभी भी बोलो क्या है, किसी स्पष्ट अर्थ को प्रकट नहीं करते हैं। सपोज मान के चलिएगा, मैं आवाज निकलता हूं का, आ, ई, उ, मैं क्या कहना चाह रहा हूं अभी आप स्पष्ट समझ नहीं पा रहे हैं। और देखिएगा, जैसे मैंने क्या लिख दिया, का, मैंने कहा का, तो आप कहेंगे सर का मतलब क्या कहना चाह रहे हो? मैंने कहा बा, आ, उ, इसका क्या मतलब हुआ? वर्ण का कोई भी अर्थ पूर्ण नहीं होता है। मतलब वर्ण कैसे होते हैं? निरर्थक होते हैं। हम वर्णों के माध्यम से अपने भावों को प्रकट नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा। तो फिर एक काम करते हैं, वर्णों के माध्यम से नहीं होगा, किसके माध्यम से होगा? वर्णों के समूह के माध्यम से होगा। और ध्यान देना, वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं? शब्द। अर्थात शब्द हमेशा कैसे होते हैं? सार्थक होते हैं। शब्द कैसे होते हैं? सार्थक। और यदि हम कुछ कहना चाह रहे हैं और यदि उस कहने में, हमारी बातों में, हमारे भावों में, हमारे विचारों में सार्थकता नहीं है, मतलब हम जिस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं उस बात को, सपोज मैं आपसे कुछ कह रहा हूं और मैं आपसे कुछ कहा और आप समझ नहीं पाए, इसका मतलब मेरी बातों में, मेरे शब्दों में बोलो क्या नहीं है? सार्थकता नहीं है। इसका मतलब वो क्या है बोलिए? आपके शब्द भी नहीं है। तो ध्यान देना, जो भाषा है ये कैसी होती है? शब्दमय होती है। अर्थात भाषा के संबंध किससे होता है? शब्दों से, ना कि वर्णों से। क्यों? वर्ण होते हैं निरर्थक और शब्द कैसे होते हैं? सार्थक। तो ध्यान देना, भाषा का संबंध शब्द से होता है और शब्द कैसे होते हैं? सार्थक होते हैं। हम अपने भीतर के मन के, हम अपने मन के विचारों को, मन के विचार मतलब क्या? जो भी हमारे भीतर चल रहा है, जिससे हम बात कह रहे हैं, जो हमारी बातों को सुन रहा है, उस तक पहुंचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ बोलो क्या है? एक ही माध्यम होता है, एक ही साधन होता है जिसे हम बोलते हैं भाषा। और भाषा का संबंध होता है शब्द से। ठीक है, तो ये क्या हो गया बोलिए आपका? शब्दमय। फिर ध्यान देना, सेकंड शब्द आ रहा है साधन। एग्जाम में पूछा है कि भाषा क्या है। देखिएगा, एग्जाम में पूछा है भाषा का संबंध किससे है या भाषा क्या है? भाषा साधन है। साधन का मतलब मैं आपके लिए आसान करता हूं, क्या भाषा माध्यम है? और ध्यान देना, ये पूछा है कि भाषा साधन होती है या भाषा साध्य होती है। साध्य का मतलब क्या होता है? लक्ष्य, टारगेट। तो ध्यान दीजिएगा, भाषा क्या होगी? साधन होगी, माध्यम होगी, या भाषा साध्य होगा या लक्ष्य होगा? देखिए, हम अपने मन के विचारों को प्रकट करना चाह रहे हैं और उसका माध्यम क्या बन रहा है? भाषा। तो ध्यान देना, भाषा सदैव क्या होती है? साधन होती है या साध्य होती है। भाषा हमारा कभी भी लक्ष्य नहीं हो सकता। तो ध्यान दीजिएगा, भाषा साधन होती है, माध्यम होती है मानव मन के विचारों को प्रकट करने का, परस्पर अपने विचारों को विनिमय करने का। लेकिन ध्यान देना, भाषा कभी भी लक्ष्य नहीं हो सकती। तो इसका उत्तर क्या होगा? भाषा साधन होती है या भाषा माध्यम होती है। मेरे को उम्मीद है कि आपको भाषा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अच्छी लगी होगी और पहली बार जानने को मिली भी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अलावा। तो हमने यहां से परिभाषा तो देख ली कि भाषा होती क्या है। भाषा बोलो क्या है? आपकी भाषा मानव मन के विचारों को प्रकट करने का साधन है। और कैसा साधन है बोलिए? शब्दमय साधन है। बात करते हैं इसके अलावा, एक शब्द है हमारे सामने, बोलिए क्या? भाषा। आज भाषा के हमें क्या करना है? पूरे का पूरा पोस्टमार्टम करना है। मतलब भाषा के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं जो एग्जाम से संबंधित है, उनको पूरी की पूरी जानकारियों को पढ़ लेना है। देखिए, जो भाषा शब्द है ये किस शब्द से मिलकर बना हुआ है, या भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई?
तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आप देख पा रहे हैं भाषा शब्द, इसकी उत्पत्ति हुई है भास धातु से या भास शब्द से। और भास धातु का अर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा, भास धातु या भास मूल शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है, भास शब्द का अर्थ होता है कहना, कहना, बोलना, कहना या बोलना, कहना या बोलना। कई बार एग्जाम में मल्टीपल टाइम रिपीट क्वेश्चन है कि भाषा शब्द का निर्माण किससे हुआ है, तो क्या बताएंगे? भास शब्द से हुआ है या भास धातु से हुआ है। धातु का मतलब क्या होता है? किसी शब्द की, किसी क्रिया की, किसी भी संज्ञा के निर्माण में जो मूल शब्द का प्रयोग हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? आपका क्या? धातु या मूल शब्द। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, बोलिए, कि जो भाषा है वह किस शब्द से मिलकर बनी है, इसका उत्तर। अब इसके बाद में हमने ये भी देख लिया कि भाषा का संबंध किससे होता है? शब्द से होता है, ना कि बोलिए क्या है? वर्ण से होता है। अब हमको आगे पढ़ना है भाषा की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। भाषा की विशेषताएं, तो देखिएगा, हमें भाषा की विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। और भाषा की सबसे पहली विशेषता और सबसे प्रमुख विशेषता बोलिए क्या है? भाषा की सबसे पहली विशेषता और भाषा की सबसे प्रमुख विशेषता होती है, भाषा हमेशा परिवर्तनशील होती है। भाषा हमेशा परिवर्तनशील होती है। भाषा मतलब बोलो क्या है? चलायमान होती है। भाषा कैसी होती है? प्रवाहमान होती है। प्रवाहमान होती है मतलब भाषा का बोलो क्या है? क्रमिक, निरंतर, लगातार विकास हो रहा है। अर्थात भाषा परिवर्तनशील है, भाषा प्रवाहमान है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाषा में बोलो क्या है? लगातार नए शब्दों का निर्माण हो रहा है। भाषा में बोलो क्या है? लगातार नए शब्दों का निर्माण हो रहा है, मतलब भाषा में लगातार नए शब्दों का प्रयोग हो रहा है। कैसे? देखिएगा, हमारे पास में एक शब्द था राज, और हमारे पास में एक और शब्द है, क्या है बोलिए? कुमार। हमने एक शब्द लिया राज, दूसरा लिया हमने कुमार, और यहां हमारे पास में एक नए शब्द की उत्पत्ति हो गई, और बोलो क्या है वो? आपका राजकुमार। क्या हो गया वो? राजकुमार। तो देखिएगा, जैसे हमारे पास पहले क्या थे? एक शब्द था राज, दूसरा था कुमार, और हमारे पास में क्या आ गया? तीसरा नया शब्द आ गया, राजकुमार। फिर देखिएगा, हमारे पास वैसे एक शब्द क्या होगा? राज, ठीक है, और एक शब्द क्या है? पुरोहित। राज का मतलब क्या होता है? राज्य या शासन। पुरोहित का मतलब क्या होता है? बोलिए वहां का प्रमुख पंडित या वहां का प्रमुख, बोलिए क्या है आपका? पुरोहित को बोलेगी वहां का प्रमुख यज्ञ या पूजन या पाठ करवाने वाला व्यक्ति। और यहां से बोलो क्या बन जाएगा आपका? राज पुरोहित। राज पुरोहित मतलब क्या है? एक राज्य का बोलो क्या है? मुख्य पंडित या बोलो क्या है? वहां का मुख्य पुजारी। क्या हो गया? राज पुरोहित। तो ध्यान देना, क्या होता है? भाषा कैसी होती है? बोलिए परिवर्तनशील होती है, मतलब लगातार बोलिए क्या है? भाषा में नए शब्दों का निर्माण होता है और प्रयोग होता है। इसके बाद में ध्यान दीजिएगा अगली विशेषता, इसको ऊपर आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिएगा, भाषा अपने किस रूप में उपलब्ध है? तो देखिएगा, भाषा अपने प्रौढ़ा अवस्था की ओर आगे बढ़ रही है। भाषा अपने प्रौढ़ा अवस्था की ओर आगे बढ़ रही है, मतलब देखिएगा, जैसे जैसे भाषा का विकास होता है वैसे वैसे बोलो क्या है? भाषा अपने प्रौढ़ावस्था की ओर होती है। देखिएगा, यदि आप हिंदी को पढ़ेंगे तो हिंदी में जो शुरुआत में शब्दों का निर्माण हुआ होगा, जब कभी राज आया होगा, फिर हमारे पास में कुमार आया होगा, और बाद में बोलो क्या है? राजकुमार बना होगा। मतलब धीरे धीरे बोलो क्या हो रहा है? नए शब्दों का विकास तो हो रहा है, नए शब्दों का प्रयोग तो हो रहा है, परंतु बोलो क्या पहले की तुलना में अब थोड़ा धीमा हो गया। मतलब भाषा अपने वृद्धावस्था की ओर, भाषा अपने प्रौढ़ावस्था की ओर आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? बोलिए भाषा की अपनी विशेषता हो गई। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा प्रवाहमान होती है, मतलब लगातार निरंतर फ्लो होती है, और बोलो क्या? भाषा अपनी प्रौढ़ावस्था की ओर आगे बढ़ रही है। ये तो क्या होगी? भाषा की विशेषताएं। अब आगे बढ़ते हैं और देखिएगा, हमको बात करना है कि हमारे पास में तो एक शब्द आ गया, बोलिए क्या? भाषा। साथ में एक शब्द और आता है भाषा के साथ में, और दोस्तों वो क्या होता है? व्याकरण। तो हमको साथ में व्याकरण को भी समझना कि आखिर व्याकरण क्या होती है। तो देखिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार, यहां से एग्जाम में व्याकरण के संबंध में प्रश्न आते हैं कि आखिर व्याकरण है क्या। ठीक है, और एक प्रश्न बनता है कि पहले भाषा आई कि पहले व्याकरण आई। मतलब क्या है? भाषा व्याकरण की अनुगामी होती है कि भाषा व्याकरण की पश्चगामी होती है। मतलब विकास के क्रम में पहले व्याकरण आई या पहले भाषा आई। जैसे बचपन से सुनते आ रहे हैं ना भाई कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया, सेम प्रश्न यहां भी बन रहा है कि पहले भाषा आई कि पहले व्याकरण आई। तो समझिएगा, पहले भाषा आ रही है या पहले व्याकरण आ रही है, पहले हमको समझना पड़ेगा कि भाई आखिर ये व्याकरण होती क्या है। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा व्याकरण क्या होती है। तो साथियों देखिएगा, जिस तरीके से
जिस तरीके से देखिएगा हम लोग किसी खेल को खेलते हैं तो ध्यान देना हमारे पास में इसका उत्तर भी यहीं से आएगा। जब हम किसी खेल को खेलते हैं तो प्रश्न पूछा जाए कि पहले खेल खेला गया कि पहले बोलो क्या हुआ, खेल के नियम बंधे। ध्यान देना, सपोज हम उदाहरण के लिए ले रहे हैं, हमने लिया एक खेल का उदाहरण और हमने बोला क्या है, क्रिकेट। तो बताइए पहले क्रिकेट का खेल खेला गया होगा कि पहले क्रिकेट के लिए नियम बने होंगे। यदि आपका उत्तर ये आ रहा है कि पहले नियम बने होंगे तो दोस्तों आपका उत्तर सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पहले क्रिकेट खेल खेला गया होगा, बाद में बोलिए क्या है, नियम बने होंगे। उदाहरण के लिए सपोज मान के चलना कि एक बॉलर है और बॉलिंग कर रहे हैं, और यदि वो लगातार 2 बॉल बैट्समैन के शोल्डर के ऊपर से बॉलिंग करता है तो बोलिए वो क्या होती है, नो बॉल होती है। एक बॉलर है जो क्रीज से बोलो क्या है, अपने पैर को बाहर निकाल रहे हैं, तो ध्यान देना क्या है, जब लगातार ऐसा हुआ होगा तो बाद में ये नियम बना होगा कि यदि बॉलर का पैर क्रीज लाइन के बाहर जाता है तो बोलिए वो बॉल क्या होगी, आपकी एक नो बॉल होगी, और उस पर बोलिए क्या मिलेगा, फ्री हिट मिलेगा। तो ध्यान देना, पहले खेल खेला गया होगा, पहले क्रिकेट खेला गया होगा और बाद में बोली क्या है, नियम बने होंगे। दोस्तों ठीक उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, पहले क्या हुआ है, पहले भाषा आई है और बोलिए इसके बाद में क्या आ रही है, उसकी व्याकरण आ रही है। मतलब बोलो क्या है, पहले भाषा आई है और बाद में क्या आई है, व्याकरण। इसका मतलब ये हुआ कि भाषा व्याकरण की, ध्यान देना, भाषा व्याकरण की अग्रगामी होती है। भाषा व्याकरण की अग्रगामी मतलब बोलो क्या है, आगे चलने वाली। ठीक है, और बोलिए व्याकरण क्या होती है, व्याकरण भाषा की अनुगामी होती है। व्याकरण भाषा की अनुगामी, बोलो क्या है, भाषा व्याकरण की अनुगामी। अनु का मतलब क्या होता है, किसी चीज का अनुसरण करना, मतलब उसके पीछे चलना। तो ध्यान देना, भाषा और व्याकरण में दोनों में से पहले कौन आए, तो हम क्या बताएंगे, पहले भाषा आई और बाद में क्या है, बोलिए व्याकरण। अच्छा, ये तो हम पढ़ रहे थे, ध्यान देना कि भाषा पहले आई कि पहले व्याकरण आई, तो उसका उत्तर क्या होगा, बोलिए भाषा व्याकरण की अग्रगामी होती है, मतलब व्याकरण से पहले आई है। और बोलिए व्याकरण क्या होती है, व्याकरण भाषा की अनुगामी होती है, मतलब बोलो क्या है, पहले भाषा आएगी और बाद में क्या आएगी, व्याकरण आएगी। दोस्तों समझते हैं कि व्याकरण क्या होती है। तो देखिएगा, व्याकरण के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, व्याकरण की परिभाषा को समझना हो तो देखिएगा, व्याकरण क्या है, व्याकरण भाषा का, व्याकरण भाषा का शब्द शास्त्र है। क्या है, बोलिए भाषा व्याकरण का शब्द शास्त्र है। अर्थात ध्यान देना, भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है, भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है, तो ध्यान दीजिएगा, भाषा के शब्दों को नियंत्रित करने के लिए, मतलब ध्यान देना, नियंत्रित करना सही नहीं रहेगा, भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें अनुशासित करने के लिए, उन्हें अनुशासित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बोलिए व्याकरण का उपयोग करते हैं। मतलब ध्यान देना, जो व्याकरण होती है वो भाषा का क्या करती है, बोलिए भाषा में शब्दों को अनुशासित करती है। यदि सपोज आपसे कहा गया कि शब्द लिखिए कमल, तो ये क्या लिखा हुआ है, कमल। ये सही है किस आधार पर, ध्यान देना, यदि मैं कमल कैसे लिखता हूं, मैं लिखता हूं कमल को कुछ इस तरीके से। बताइए कमल कहां से लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे सर पहले कमल से ही लिखा हुआ है, और बोलिए ये क्या लिखा हुआ है, मकल। किस आधार पे आप ये कह पा रहे हैं कि जो कमल है वो सही कैसे लिखा हुआ है, का मा ला, और ये गलत क्यों है। ध्यान देना, इसकी जानकारी कहां से मिलती है हमको, बोलिए इसकी जानकारी हमको मिलती है व्याकरण से। व्याकरण बताती है यदि आप कमल लिखना चाह रहे हैं तो शुरुआत बोलो किससे होगी, का से, ना कि मां से। अर्थात व्याकरण बताती है कि भाषा में शब्दों का प्रयोग, भाषा में वर्णों का प्रयोग कैसे होगा, मात्राओं का प्रयोग कैसे होगा, रस का, छंद का, अलंकार का, इसका प्रयोग आखिर भाषा में कैसे होगा, कौन बताएगा, बोलिए हमें ये व्याकरण बताएगी। इसीलिए ध्यान देना, जो व्याकरण होती है वो क्या होती है, बोलिए आपके भाषा का शब्द शास्त्र होती है। अर्थात भाषा में शब्दों को अनुशासित करने का काम कौन करती है, व्याकरण करती है। तो साथियों, व्याकरण की परिभाषा क्या हुई, व्याकरण भाषा का शब्द शास्त्र होती है और व्याकरण भाषा को, भाषा में शब्दों को अनुशासित करती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बोलिए आपके व्याकरण की परिभाषा। यदि हम एक लाइन में बोले तो भाषा, यदि हम एक लाइन में कहना चाहें कि व्याकरण आखिर समझाती क्या है, व्याकरण आखिर बतलाती क्या है, तो देखिएगा, व्याकरण भाषा में शब्दों की उत्पत्ति, व्याकरण भाषा में शब्दों की, भाषा में शब्दों की उत्पत्ति, व्याकरण भाषा में शब्दों की उत्पत्ति और उनके प्रयोग, भाषा में शब्दों की उत्पत्ति और उनके प्रयोग के संबंध में बताती है। व्याकरण
क्या करती है? व्याकरण भाषा में शब्दों की उत्पत्ति और बोलो क्या है, उनके प्रयोग के संबंध में जानकारी देती कि आखिर किसी भाषा में कोई शब्द बना तो उसकी उत्पत्ति कहां से हुई और वो सही है कि नहीं, वो कौन बताएगा? बोलिए, भाषा की व्याकरण बतलाती है। भाषा पहले आई कि व्याकरण? तो क्या बताएंगे? पहले भाषा आई और बाद में क्या आ रही है? व्याकरण। तो साथियों, इस प्रकार से क्या पढ़ा हमने? भाषा को पढ़ा और क्या देखा हमने? व्याकरण को देखा। चलिए, मेरे को इसी के साथ में उम्मीद होगी कि आपको सिर्फ भाषा और व्याकरण के बारे में आज जो जानकारी मिली होगी, अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में और हम आगे पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ, शब्दों का विकास क्रम में हुआ, कैसे पहले वर्ण आए, कैसे पहले ध्वनि आई, ध्वनि से वर्ण बने, ध्वनि वर्ण से बोलो क्या आपके शब्द बने, शब्द से उपवाक्य, वाक्य और फिर बोलो क्या है? भाषा का विकास हुआ। तो अपनी अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में इसी उम्मीद के साथ। ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।